कुपोषण करते जिलानी भाई मनियार पिछले 30 दिनों से यानी 12 तारीख से कुपोषण कर रहे हैं और आज ये कुपोषण को स्थगित किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। हमारे निवृत्ति सांगवे साहब, उदगीर के, लातूर के एडवोकेट लारा साहब, श्रीकांत भाव बंसोड़े, अहमदपुर के सुप्रिया भाव बंसोड़े, रहीम खान पठान साहब और तमाम मान्यवरों की उपस्थिति में, और ये समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इन्हीं के हाथों से इस कुपोषण का स्थगित होना चाहिए। जिलानी भाई यहाँ पे आज इसकी समाप्ति होगी। चंद बातें मेरे जहन में आती है कि कोई भी लड़ा अगर सही है, वो लड़ा जायज है, तो उसका हर एक ने साथ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो लेने वाले को और उस लेने वाले के ऊपर और वो पार्टी के ऊपर उसको थोपा जाता है। मेरा यह मानना है कि यही लड़ा अगर बाबा साहब पाटिल आमदार साहब ने अगर दिया होता, उनके कार्यकर्ताओं ने दिया होता, तो कितनी भीड़ होती। एक मेरा सवाल है व्यक्तिगत, मुद्दा तो आरक्षण का ही है ना, मुसलमानों का ही मुद्दा है ना। पिछले 30 दिनों से आमदार साहब ने यहाँ पर आकर विजिट नहीं दी, जबकि मुसलमानों ने भर भर कर उनको वोट दिया। 30 दिनों से बाबा साहब पाटिल साहब को ये उपोषण नहीं दिखा क्या मुसलमानों के आरक्षण से बाबा साहब पाटिल साहब को कोई लेना देना नहीं है। अब आज जाके ये उपोषण स्थगित किया जा रहा है, ये मालूम होने के बाद अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले लारा साहब बाबा साहब पाटिल साहब आके यहाँ पे विजिट दिए, उपोषण को और पानी पिला के जिलानी भाई को बोले कि उपोषण उठा दो। लेकिन उसकी कोई लेखी ये नहीं दी बाबा साहब ने कि आपको हम आरक्षण देंगे या अधिवेशन में इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे, लिखी में नहीं दी, सिर्फ तोंडी बोले। और जिलानी भी अब मेहमान है, आने वाले का इस्तकबाल तो करना चाहिए, लोग प्रतिनिधि है, उनका बड़कपन है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनका मान सम्मान करके ठीक है बोल के पानी भी पिया और स्थगित करने का उनको जबान भी दी। लेकिन बाबा साहब पाटिल साहब, आप यही बात उपोषण बैठने के दूसरे तीसरे दिन भी आके कर सकते थे, आप दूसरे तीसरे दिन भी आके विजिट दे सकते थे, तो महीना भर बैठने की नौबत कहीं को आती। आप लोग प्रतिनिधि हैं, हमारे आमदार हैं, हमने आपको चुन के दिया, हमने आपको वोट दिया है, हमारा हक बनता है कि आप हमारे मसलों पर आवाज उठाएं, आप हमारी बात सुने, ये आपका फर्ज बनता है। बहरहाल मुद्दा बहुत कीमती है, मुसलमानों के ताल्लुक से आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण, मुसलमानों को ये 3 भी चीजें मिलनी जरूरी है। कई कमेटियों की रिपोर्ट है, बार बार सारे लोग ये बात को बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सरकार नहीं देती और सरकार में बाबा साहब पाटिल साहब भी हैं। तो आप कहीं ना कहीं सोचिए कि मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल ना कीजिए। और मुसलमानों से गुजारिश है कि जब तक आप कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और इस सेकुलर कहने वाले पार्टियों को जिसको 70 साल से मतदान देते आए हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के मसले पर ही वोट देगा, तब जाके कहीं मुसलमानों को आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण या बाकी चीजें मिलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं जाती बात ना करते हुए, मान्यवर यहाँ पे बहुत से उपस्थित हैं, वो बहुत सारी बातें बताएंगे। बस समाज से इतनी विनती है कि कोई समाज के मुद्दे को लेकर अगर खड़ा होता है तो उसका हम सब मिलकर साथ दें, उसको हम सब उसकी सराहना करें, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के जिलानी भाई तुम भी बैठे, दूसरा कोई बैठने वाला ही तैयार ना हो, अरे कोई साथ नहीं दे रहा मेरा, ऐसा ना हो। हिम्मत अफजाई हमने करना चाहिए। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद मैं सुप्रिया भाव बंसोड़े से विनती करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन करें।